ए जी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। पड़ोसी के बच्चे। ए टिल्लू पिल्लू चिल्लू, ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर उधर क्या देख रहे हो? ऊपर देखो ऊपर। अरे अंकल आंटी, आप ऊपर क्या कर रहे हो? हमारा दरवाजा क्या किसी ने बाहर से बंद कर दिया? तुम आके खोल दो ना। हाँ अभी खोलते हैं। हाँ भाई लगता है किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। चलो। अरे आपके घर में तो बाहर से ताला लगा हुआ है। क्या ताला लगा दिया? अब मैं पीछे वाली 150 की साड़ी की सेल में कैसे जाऊंगी? आंटी अंकल, हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? हम अभी आते हैं। आंटी अंकल, आप कूद जाओ। अरे कूद जाओ। अरे जी, पागल हो गए हो? नहीं, अरे कूद जाओ। हाँ कूद जाओ। हट, इनकी मदद ही नहीं करनी। चलो। अरे नहीं 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 नहीं, मत जाओ, मैं कूद रहा हूँ। आपके घर की हमको चाबी मिल गई। क्या? लेकिन एक ही शर्त पे खोलेंगे। कैसी शर्त? कि पति को एक चाटा मारो। खोल दो ना आप। अभी खोलते हैं। साले मोटू मेरे पति को मार खिलवाएगा है? अरे भाई, आज ऑफिस नहीं गया? नहीं यार भाई, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे ना, उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। चल मिलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। भाई तूने सागर को देखा क्या? यार आज उसके पापा का बर्थडे और पता नहीं कहाँ चले गया वो। हेलो भाई, कहाँ पर है तू? अच्छा ठीक है। और भाई, बना लिया गर्लफ्रेंड का बर्थडे? बस भाई, वहाँ ही जा रहा हूँ। भाई मैंने सुना आज तेरे पापा का भी बर्थडे है। यार दे दी ना उनको सैलरी, और क्या करूँ अब। तू एक काम कर, तू तेरी गर्लफ्रेंड को कॉल कर और उसको बोल कि तेरी जॉब छूट गई है। हेलो यार सुनो, मुझे जॉब से निकाल दिया है। यार मैं तुम्हें कब से बताने वाली थी, मेरी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। अब सुन, तू तेरे पापा को कॉल कर और उनको बोल कि तेरी जॉब छूट गई है। हेलो पापा, मुझे जॉब से निकाल दिया है। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू घर आ जा बस। समझा भाई कुछ? भाई तेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, लेकिन तू टेंशन मत ले। मैं सर से तेरे बारे में बात करूंगा और मैं भी तेरे साथ यहीं रुकूंगा। सर, बॉर्डर के हालत खराब होते जा रहे हैं। लगता है हमें जंग पर जाना ही पड़ेगा। बॉर्डर के हालत बहुत खराब है, जल्दी से तैयारी कर लो, हमें मिशन पर निकलना है। सॉरी सर, आज मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब है और मैं उसके साथ यहीं रुकना चाहता हूँ। जब से हमने ये वर्दी पहनी है तब से हमारा पहला फर्ज यही है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। तैयार हो जाओ जल्दी से, हमें मिशन पर निकलना है। मैंने सर को बोला भी कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, लेकिन वो नहीं समझे। क्यों समझेंगे? उनके साथ होता तो उन्हें पता चलता। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। सर के बड़े भाई कल जंग के दौरान शहीद हो गए, फिर भी वो बॉर्डर पर है, अपने घर नहीं गए। पापा मुझे माफ कर देना, मैं घर नहीं आ पाया। अपना और माँ का ख्याल रखना। हमारे देश की आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। मम्मी, मैं कोचिंग जा रहा हूँ। हाँ जा। मम्मी, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। बहन तू तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने गई थी ना अपनी फ्रेंड क्या? तो फिर तू इस क्लब में क्या कर रही है? रुक, अभी मम्मी को फोन लगाता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज मम्मी को मत बताना। एक मिनट, तू भी तो कोचिंग गया था, तू इस क्लब में क्या कर रहा है? ठीक है फिर, हिसाब बराबर। तू भी मम्मी को मत बताना और मैं भी मम्मी को नहीं बताऊंगा। मम्मी, आपको एक राज की बात बतानी है। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, भाई कोचिंग का बोलकर क्लब में पार्टी करने गया था। क्या? कहाँ गया था? कोचिंग गया था, कोचिंग। तो क्लब क्या तेरा भूत गया था? अपनी तो डील हो गई थी ना। मम्मी, आपको पता है आपकी लड़की भी वही क्लब में गई थी प्रोजेक्ट के बहाने। पागल समझता है क्या? आपको पता है ना आपका बेटा कितना झूठा है। जाके ये बोलोगे कि तू क्लब में गया था तो वो ये बोलेगा कि सुहानी भी क्लब में गई थी। मुझे फालतू में फंसा देगा। आपको तो पता है ना मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने गई थी। गुलशन, उस पतंग से बचकर, वो सभी की पतंग काट रही है। हाँ, इसने तो मेरी पतंग काट दी। वो पतंग इधर ही आ रही है, भाग। गुलशन का जब था हुआ कोई वहाँ था पहुँच, तो जो भी इंसान पतंग उड़ाएगा वो मुझसे नहीं बच पाएगा। ना सका, रोया था प्यार ये पतंग उस घर से आई है, जाकर देखता हूँ। के जो बह ये सारी पतंग तो रिमोट कंट्रोल है। उन्हीं को तुम ही पतंगों से लोगों की जान ले रही हो ना? हाँ, तुमने सही पहचाना, उस पतंग से लोगों की जान मैं ही ले रही हूँ। पर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं, कुछ दिन पहले। सुनो, पतंग मत उड़ाओ, यहाँ पर बहुत से पक्षियों की जान जा रही है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ यहाँ से। का साया अब मैं इन सबको कैसे समझाऊं? कर्मों की तुम ये कहानियाँ मुझे क्यों सुना रही हो? ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए। ये तो वही पतंग है। शांति हो। आज से तू मेरी सच्ची दोस्त। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग
मैंने जो कल होमवर्क दिया था वो सभी करके आए हो? यस मैम। तो चलो गुलशन, तुम सभी बच्चों की होमवर्क कॉपी मेरे पास लेकर आओ। ठीक है मैम। तो बच्चों, मैंने तुम्हारी कॉपीज चेक कर दी है और इसमें से 2 बच्चों ने तो कुछ गजब का ही लिखा है। तो पहला बच्चा है ये गुलशन, इसने लिखा है A फॉर अंकिता, B फॉर बबीता, C फॉर चेतना, D फॉर डॉली, E फॉर एकता। क्या है ये? वो ना मैम, ये सब मेरी एग्स है। वो मुझे ना ABCD याद नहीं आ रही थी, तो मैंने इन सब के नाम लिख दिए। और मयूर, ये तुमने क्या लिखा है? A के बाद क्या बोलती तू? मैम, वो गाना है ना, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? नालायकों, निकल जाओ दोनों क्लास से बाहर। आती क्या खंडा। हम फर्स्ट क्लास रेडियो के निकल चुके थे यूट्यूब फैन फेस्ट के लिए। बाहर बारिश हो रही थी और लोकेशन अभी भी हमसे 12 मिनट दूर थी और हमको अंदर मिली प्रगति और तृप्ति दी। तीनों लड़कियां बारिश से अपना मेकअप छुपाते हुए भागने लगी और मुझे मिल गया सब्सक्राइबर। और मेन गेट पर हमको मिल गए कुछ सब्सक्राइबर और हम अंदर पहुंच गए। बहुत प्यारा व्यू था, अंदर भी हमको मिल गए कुछ सब्सक्राइबर। और ये क्या, ये सब्सक्राइबर तो जानवी से बहुत बड़ा लग रहा था। और मोदी जी ने हम यूट्यूबर्स के लिए बनाया एक प्यारा सा वीडियो। ट्रिगर्ड, फुकरा और मितपैट ने आके स्टेज पे किया हमको काफी सारा एंटरटेन। फुकरा को गुस्सा आया और उन्होंने स्टेज पे गोली चला दी और आवेश दरबार झूला झूलते हुए डांस करने लगे। फिर हुई नगमा की एंट्री। उन्होंने आवेश को जोरदार टक्कर दी और आवेश चक्कर खा के गिर गए। हमको इवेंट में मिल गए काका और पूछने लगे बिल्लो बगे बिल्लियांदा की करेगी। जब हम जवाब नहीं दे पाए तो वो इमोशनल हो गए। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। और ये लड़का लड़कियों से भी बेहतरीन ठुमके लगाने लगा। और फिर स्टेज पे आए अनुज जैन और उन्होंने हम सबको इमोशनल कर दिया। फिर आए हार्डी संधू जो बताने लगे कि बचपन में हम ऐसे ही लंगड़ी खेलते थे। और फिर बादशाह भैया आए पुलिस से बचते बचाते और उन्होंने स्टेज पे इतनी जोर जोर से डांस किया कि स्टेज ही तोड़ दिया। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखता हूँ आज क्या बनता है। जादुई गन, इसे जिस पर भी चलाओगे वो गायब हो जाएगा। ए जी जी, अबे छाती पे बैठेगा क्या, उधर खसकना। ये क्या हालत कर दी है पूरे घर की। ए जी, ये क्या हालत करी है घर की? मैंने थोड़ी करी है, तुम्हारे भाई ने करी है, उससे साफ करवाओ। ए जी, वो इस घर का मेहमान है, उससे काम करवाओगे? हाँ कर रहा हूँ, रो मत। ऐसे करते करते तो रात हो जाएगी। हाँ, ये कब काम आएगी। पूरा घर साफ हो गया। गन तो बड़ी काम की लग रही है। क्यों बे कालू। आइडिया, अब आएगा ना मजा। क्यों बे काले? नकली गन से डराता है। भग काले। पापा, आपकी मुसीबत गई। मतलब काला मामा इसमें गया। क्या? क्या तुमने मेरे ब्रदर को गायब किया? तुम्हारी तो, अरे कुछ करो। सारी मुसीबत खत्म। सुनो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू। अच्छा, ऐसे तो सब प्रपोज करते हैं। बिना टच करे मुझे रिंग पहना के बताओ तो मानू। पर वो कैसे पॉसिबल है? अब वो तुम्हारे ऊपर है। यार भाई, उसने बोला है बिना टच करे रिंग पहना कर दिखा। कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा यार। भाई एक आइडिया। बता। तेनू मंगे आए रब कोलों मर के, हाँ मर मर के, हाँ मर मर के। तेनू लेना जावे में तो कोई दूर, कोई जग। देखा, अब तो है ना सब कुछ पॉसिबल। हाँ, आई लव यू टू। ना होवे कोई हूर, ना होवे कोई हूर। बच्चों, कल का होमवर्क किया? अब मैं तुम्हारा टिफिन छीन लूंगा और लंच में तुम यहीं पे बैठ के होमवर्क करोगे। अब देखता हूँ तुम कल से कैसे होमवर्क नहीं करते हो। भाई बहुत भूख लगी है। हमको भी। तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने वॉशरूम में तुम्हारे लिए जुगाड़ करके रखी है। सर, मैं आई गो टू टॉयलेट? हाँ जा। सर, मैं आई गो टू टॉयलेट? हाँ जा। सर, मैं गो टू टॉयलेट? हाँ जा। सर, मैं आई गो टू टॉयलेट? जा। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत भूख लगी है। खाली। अच्छा बेटा, तू टिफिन खाने आया? तेरी तो नालायक। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हें पता है ना, आज हमारे बड़े सर आने वाले। उनके सामने बिल्कुल काम की बात करना, कोई टाइम पास मत करना। ठीक है सर। अरे अंकल आप
सर है वो हमारे। गुड मॉर्निंग सर। अरे अंकल दिखाई नहीं देता क्या? अरे क्या हुआ? जरासी तो लगी है, नोटंकी क्यों कर रहा है? कल जरासी लगी तो क्या मर जाता तो? क्यों रे, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, तुझे पुलिस थाने में बंद करवा दूंगी। निकल यहाँ से। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम जैसे सीआईडी ऑफिसरों की देश को जरूरत है। अरे थैंक यू अंकल, थैंक यू। पर आप जैसे लोग इस देश में मिलते कहाँ हैं, जो हम जैसों की वैल्यू करे। एक हमारे टगलू सर है जो आज आने वाले, बस फोन पे ऑर्डर देते। अब आप ही बताओ, जो सबसे ज्यादा काम करता है वो बड़ा हुआ कि नहीं? और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते बस दिन भर। पता नहीं आज क्यों आ रहे टकलू कहीं के। चलो अंकल मैं चलती हूँ। क्या मैं सच में टकलू हूँ? टकलू सर। सस्पेंड। क्या कांड कर दिए तूने फिर?